हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है संस्कृत प्रत्यय। आपने देखा होगा कि जो संस्कृत के प्रत्यय हैं उनसे कई बार क्वेश्चन आता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि क्या होता है, आप हिंदी में तो प्रत्यय समझ जाते हैं लेकिन संस्कृत के जो प्रत्यय होते हैं कुछ अलग ही टाइप से आप समझते हैं। उनके लिए मतलब समझ में ही नहीं आते, कहने का तात्पर्य ये है। लेकिन आज मैं जिस तरीके से कराऊंगा ना दोस्तों, एकदम से आपके माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाएंगी, ये गारंटी है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी कंसंट्रेट के साथ देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकन आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा हम जैसे ही वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम दोस्तों बात करें संस्कृत प्रत्यय की, ये आपके हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आते हैं। आपके जितने भी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम होते हैं, आपका सी टेट हो, टेट हो, या फिर आपका बी एड हो, या फिर आपका डी एल एड हो, आप जो भी कर रहे हैं, सुपर टेट हो, एम पी टेट हो, रीट हो, हर एग्जाम में आपका संस्कृत का पोर्शन आता है और संस्कृत में आपका प्रत्यय से क्वेश्चन 100% आता है, 100% आता है दोस्तों, ठीक है। तो आपका आज से एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटने वाला है, हर प्रश्न को आप आंखें बंद करके मार्क कर दोगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें संस्कृत प्रत्यय, तो प्रत्यय होता क्या है दोस्तों, तो प्रत्यय की अगर हम बात करें तो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। ये कहाँ जुड़ते हैं? शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है। तो इसके अगर हम परिभाषा की बात करें तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि शब्दों के अंत में जुड़ने वाले जो पद होते हैं वो आपके प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन बात आती है दोस्तों कि संस्कृत में प्रत्यय कितने होते हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है। तो आप कहोगे संस्कृत में 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय, तीसरा स्त्री प्रत्यय। कौन कौन से दोस्तों? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। इनको आप ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है क्रिया या धातु के अंत में लगने वाला प्रत्यय आपका कृत प्रत्यय कहलाता है। कौन सा दोस्तों? क्रिया या धातु के अंत में। तो क्रिया धातु को ही तो कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्रिया या धातु के, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, हाँ इसको आप ध्यान रखें। क्रिया या धातु के अंत में लगने वाला जो प्रत्यय होता है वो आपका कृत प्रत्यय कहलाता है। लेकिन कृत प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय आते हैं तो उनको हम यहाँ पे अब एक एक करके बारीकी से पढ़ते हैं और सारे के सारे को एकदम से ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हुए चलेंगे, जिससे कि हमारे माइंड में चीज़ें सेट हो जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कत्वा। कौन सा होता है? कत्वा होता है दोस्तों इस प्रत्यय में का की इत संज्ञा हो जाती है। ये जो का दिख रहा है ना आपके लिए, इस वाले का की इत संज्ञा हो जाती है और लास्ट में क्या बचेगा? त्वा। क्या बचता है दोस्तों? लास्ट में त्वा बचेगा, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि कत्वा प्रत्यय में किस क्रिया का प्रयोग होता है, तो आप कहोगे कत्वा प्रत्यय में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग होता है दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल किस हिसाब से हो सकते हैं, तो पठित्वा, लिखित्वा, दात्वा, दत्वा, और इस तरीके से आपके जिसके भी लास्ट में आपका त्वा होगा, क्या होगा दोस्तों? त्वा। लास्ट में आपको त्वा दिखाई देगा तो आप वहाँ पे आंखें बंद करके कौन सा मार्क कर दोगे? तो वहाँ पे आप कत्वा प्रत्यय लगा दोगे। बस यही याद रखना है कि लास्ट में क्या होना चाहिए? त्वा होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? त्वा होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और स्टार्टिंग में उसके साथ ही साथ क्या होना चाहिए? कोई भी क्रिया होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई भी क्रिया होनी चाहिए दोस्तों, यानी कि जिसे धातु बोलते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है, बस आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, कुछ हमारे जो भाई बहन हैं वो क्या कहते हैं कि सर आपकी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। अरे एक बात बताइए यार, कि मतलब अगर मेरी वीडियो अगर 2 मिनट अगर ज़्यादा हो जाती है किसी से, तो उससे आपका कोई नुकसान होने वाला है? नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर मैंने उन 2 मिनट्स में आपके 2 प्रश्न अगर सही करा दिए तो उससे आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो आप 2 मिनट पर ध्यान मत दीजिए, अपने
कंसंट्रेट के साथ वीडियो को देखिए, आपके क्वेश्चंस 100% सही होने लगेंगे। तो दूसरा हम बात करते हैं ल्यप प्रत्यय। कौन सा दोस्तों? ल्यप। तो अगर हम ल्यप की बात करते हैं तो ल्यप में तो ल्यप और कत्व दोनों एक ही जैसे होते हैं। अगर ल्यप की बात करें और कत्वा प्रत्यय की बात करें तो ये दोनों एक ही जैसे होते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें भी पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया जाता है और उसमें भी पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें अंतर ये होता है, लेप में जो शेष बचता है वो आपका या होता है। क्या दोस्तों? या शेष बच जाता है, ठीक है। कुछ भी लिखेंगे तो जहाँ पर या आएगा वहाँ पर क्या होगा दोस्तों? आपका लेप प्रत्यय होगा, ये आप ध्यान रखिए। यदि धातु स्वतंत्र अवस्था में हो तो उसके साथ कत्वा, और यदि किसी धातु से पहले कोई उपसर्ग लगा हो तो वहाँ ल्यप प्रत्यय आएगा। तो दोस्तों अभी मैंने ऊपर आपके लिए बताया था कि कत्वा में क्या होता था, कोई धातु यानी कि क्रिया आती थी और क्रिया के जस्ट बाद में कत्वा प्रत्यय लगता था, ठीक है। तो वहाँ पे कत्वा होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो इस प्रत्यय में क्या होता है कि धातु तो होगी ही होगी, धातु होगी, लेकिन धातु से पहले कोई उपसर्ग होगा और धातु के बाद में क्या होगा दोस्तों? आपका प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? ल्यप प्रत्यय होगा। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल क्या है? जैसे हम लिखते हैं आदाय। क्या लिखते हैं दोस्तों? आदाया। अगर आदाय लिखते हैं दोस्तों तो इसमें उपसर्ग क्या है? तो आंग। क्या है दोस्तों? आंग आपका उपसर्ग है, दा धातु है और ल्यप प्रत्यय है। क्या है दोस्तों? आंग उपसर्ग, दा धातु और ल्यप प्रत्यय है दोस्तों। आपको इतनी चीज ध्यान रखनी है। अगर हम आनीय देखें, क्या देखें दोस्तों? आनीय तो आंग उपसर्ग है, नी धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखें अनुध्या। अनुध्या में क्या होता है? अनु उपसर्ग है, बद्ध क्या होता है आपका? ये आपकी क्रिया होती है यानी कि धातु, और ल्यप इसमें आपका प्रत्यय है। नेक्स्ट हम बात करें संरक्षा। संरक्षा में क्या होता है? सम उपसर्ग, रक्ष धातु और ल्यप प्रत्यय। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। लेकिन इससे एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम पहचानेंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो दोस्तों अगर हम ये पहचानना है तो इसको पहचानने के लिए जहाँ पर भी आपको लास्ट में या दिखाई दे, क्या दिखाई दे दोस्तों? या दिखाई दे और या के पीछे विसर्ग दिखाई दे और कोई धातु हो, जैसे इसमें क्या है? दा धातु हमें पता है क्या है दोस्तों? दा है, और दा से पहले आपको कुछ ना कुछ तो लिखा ही है दोस्तों। आपको नहीं पता कि ये उपसर्ग है क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ लिखा है। तो दा धातु से पहले जब भी उपसर्ग लिखा हो और दा के बाद में यहाँ पर आपको या लिखा हो तो आप आंखें बंद करके वहाँ पर ल्यप प्रत्यय लगा दीजिए। वहाँ पे ल्यप प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों। एकदम से क्लियर हुआ ना दोस्तों? बस माइंड में चीज़ों को सेट करते हुए चलिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा तुमुन प्रत्यय। कौन सा दोस्तों? तुमुन प्रत्यय। अगर हम तुमुन प्रत्यय की बात करते हैं तो इसको जब बनाते हैं ना हम, तो हम क्या करते हैं? तुम शेष बचता है। क्या दोस्तों? तुम शेष बचता है और इसका प्रयोग भविष्य काल में होता है। इसमें क्या होता है? तुम शेष बचता है, जैसे तुमुन लिखा हुआ है तो अगर हम कोई यहाँ पे धातु वगैरह पहले लगाएंगे और धातु के बाद में क्या लगाएंगे? तुम बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों? तुम। इतना ध्यान रखना है, ठीक है। इससे पहले कोई धातु होगी, जैसे हम लिख सकते हैं पठी, तो क्या हो जाएगा? पठी तुम। लिख, लिख तुम। इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये क्या होता है? हमेशा इसका प्रयोग भविष्य काल में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर पहचान की बात करें, कैसे पहचानेंगे कि दोस्तों इसमें तुमुन प्रत्यय है, कैसे पहचाने? तो आप टेंशन नहीं लेना है दोस्तों कि जब भी शब्द के अंत में, जब भी किसी भी शब्द के अंत में आपको तुम या फिर तुम, ध्यान रखेंगे, तुम भी हो सकता है और तुम भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपने देखा ना, मतलब इंग्लिश में आपने देखा होगा, ता के लिए टी भी बनाते हैं और टा के लिए भी टी बनाते हैं। इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि तुम और तुम दोनों एक ही जैसे, इनको समझ लीजिए। तो जहाँ पर भी आपको तुम और तुम दिखाई दे लास्ट में, वहाँ पर आप क्या करोगे? वहाँ पर तुमुन प्रत्यय को लगा दोगे। आपसे क्वेश्चन ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपसे इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, जैसे पूछा जाएगा पठितुम, तो पठितुम में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। तो आप क्या कहो? आपको क्या दिख गया लास्ट में? तुम दिख गया, तो तुम दिखा, वैसे ही आप मार्क कर दोगे कौन सा? तो आप कहो तुमुन प्रत्यय है दोस्तों। ऐसे ही फटितुम, चलितुम, करतुम, द्रष्टुम। अब यहाँ पे तुम
टुम दिख रहा है ना दोस्तों, इसमें आपको टुम दिख रहा है, तो जहाँ पर टुम दिख जाए या फिर तुम दिख जाए वहाँ पर आप तुमुन प्रत्यय को लगा दोगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रत्यय पे। नेक्स्ट है हमारा इक्ता प्रत्यय। कौन सा दोस्तों? इक्ता प्रत्यय। इसमें आधा ता और ये आधा का और ता, ये इस तरीके से ये लिखा हुआ है इक्ता प्रत्यय। इसमें क्या होता है दोस्तों? ता शेष बचता है। जब हम बनाते हैं दोस्तों तो क्या बचता है? ता शेष बचता है। और दोस्तों इसका प्रयोग हमेशा भूतकाल में होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो लाइक और शेयर करते रहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन प्राप्त होता है कि आप भी हमारी सपोर्ट कर रहे हैं इस तरीके से। तो अगर हम बात करें दोस्तों इक्ता प्रत्यय की, तो इसमें ता शेष बचता है। इस प्रत्यय को जब भी लगाते हैं तो क्या होता है, का की तो इत संज्ञा हो जाती है। ये वाला का है ना, इसकी इत संज्ञा हो जाती है, तो इत संज्ञा हो जाएगी, ये तो गायब हो जाएगा दोस्तों। अब ये गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा? ता बचेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका प्रयोग हमेशा भूतकाल में होता है। पहचान कैसे पहचानेंगे दोस्तों कि इसमें इक्ता प्रत्यय है? कैसे पहचाने इसके लिए हम? तो पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लास्ट में यानी कि अंतिम अक्षर अगर आपको कोई भी दिख जाए, ता, ना, मा, टा, का, बा, इनमें से अगर आपको कुछ भी दिख जाए दोस्तों तो वहाँ पर आप इक्ता प्रत्यय लगा देंगे। आप आंखें बंद करके लगा देंगे, ठीक है। इसको एक बार जरूर देख लीजिए इन वर्णों को। का, ना, मा, का, ना, मा, ट, क, ब, का, ना, मा, ट, क, ब, का, ना, मा, ट, क, ब। बस याद हो गया, टेंशन लेना ही नहीं है ज़्यादा। तो ता, ना, मा, ट, क, ब, ये आपको जो भी अक्षर हैं 6 अक्षर, अगर 6 वर्ण आपको कहीं भी दिखाई दें लास्ट में तो वहाँ पर आप इक्ता प्रत्यय लगा दोगे। इनके एग्जाम्पल थोड़े से समझ लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कृत। कृत क्या है दोस्तों? धातु है। कृत आपकी ये धातु है। और कृत में क्या है दोस्तों? लास्ट में क्या आ रहा है? कृता, कृता, कृतम, कृतः, कृता, कृतम। ये आपका पुल्लिंग में हो जाता है, कृता स्त्रीलिंग में और कृतम नपुंसकलिंग में। हमेशा दोस्तों क्या होता है, किसी के पीछे विसर्ग लगी हुई है उसका मतलब है कि ये क्या है? ये पुल्लिंग है। किसी के पीछे मात्रा लगी हुई है बड़े या की तो वो क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग है। और किसी के पीछे माँ लगा हुआ है तो वो क्या है दोस्तों? नपुंसकलिंग है। ये एक पहचान होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिए। अगर हम बात करते हैं ऐसे ही पठ, पठ, तो पठ का क्या हुआ? पठितः, पठिता, पठितम। ध्यान रखिए दोस्तों। कृतः, कृता, कृतम, पठिता, पठितः, पठितम। ऐसे ही लिखिता, लिखिता, लिखितम। इस तरीके से आपको कहीं पर भी ता दिखाई दे या फिर लास्ट में माँ दिखाई दे तो आप क्या करोगे? वहाँ पर क्या लगा दोगे दोस्तों? वहाँ पर आप इसी प्रत्यय को लगा दोगे, इक्ता प्रत्यय लगा दोगे। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट है इक्तावतु प्रत्यय। ये आपका इसी तरीके से है जैसे आपका ऊपर वाला था। तो इक्तावतु प्रत्यय, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन दोस्तों हर बार आता है, तो इसको ध्यान रखें। इसमें क्या शेष बचता है? तो इसमें तवत शेष बचता है। क्या बचता है दोस्तों? तवत आपका शेष बचता है। यानी कि धातु लगी होगी और धातु से पहले क्या होगा? तवत प्रत्यय होगा, ठीक है। जैसे अगर हमें लिखना है पठ, पठ धातु में लगाना है तो क्या हो जाएगा? तवत लगता है लास्ट में, आपको पता है तवत शेष बचता है, तो तवत शेष बच जाएगा तो क्या हो जाएगा? पठत बत, यानी कि पठित बत, ये आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट में आपका तवत शेष बचता है। क्या बचता है दोस्तों? तवत शेष बचता है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम पहचाने कैसे दोस्तों कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, कैसे पहचाने, तो इक्तवतु प्रत्यय की अगर पहचान करनी है तो बहुत ही सिंपल पहचान है दोस्तों। पहचान क्या है? तब, टब, नब और कब। क्या दोस्तों? तब, टब, नब और कब, ये 4 अक्षर आपको बीच में कहीं पर भी दिखाई दें तो आंखें बंद करके इक्तवतु प्रत्यय को लगा दीजिए दोस्तों। 100% सही। अब ट्रिक देखिए दोस्तों, ट्रिक कितनी सिंपल है। ये ट्रिक ही तो है दोस्तों, और कुछ थोड़ी ना है। ट्रिक है भैया, ये ट्रिक है एकदम से। आपको टेंशन नहीं लेना है, एकदम से मस्ती के साथ पढ़ते रहिए, मस्त रहिए एकदम से, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। इक्तवतु प्रत्यय के एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कृतवान, कृतवती, कृतवत, पठितवान, पठितवती, पठितवत, दृष्टवान, दृष्टवती और दृष्टवत। आप यहाँ पर देख सकते हो कि बीच में क्या आ रहा है? तब। ऊपर वाले में तब आ रहा है, बीच वाले में भी तब आ रहा है, नीचे वाले में टब आ रहा है। तो कहीं पर भी आपको तब, टब, नब और कब, क्या दोस्तों? तब,
टब, नब और कब बीच में आपको कहीं भी दिखाई दे तो आप आंखें बंद करके इक्त धातु प्रत्यय को लगा दीजिए दोस्तों। 100% आपको नंबर मिल जाएगा दोस्तों। आपका नंबर कोई भी काटने वाला नहीं है। बस ट्रिक को याद रखिए। मेथड किस टाइप से ये हो रहा है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं। क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। जैसे लिखा होगा पठितवती, इसमें कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। तो आप कहोगे इक्त धातु प्रत्यय है। कैसे लगा दिया? क्योंकि आपको तब दिख गया, बस लगा दिया दोस्तों। टेंशन लेना ही नहीं है ज़्यादा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब जब हम नेक्स्ट देखते हैं तो आता है दोस्तों तबियत। कौन सा आता है? तबियत प्रत्यय आता है। तबियत प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन बन चुका है इससे और हर बार इससे क्वेश्चन आता है तब्य। तो इसमें क्या शेष बचता है दोस्तों? तब्य शेष बचता है। तबियत प्रत्यय को जब हम लिखते हैं तो तब्य शेष बचता है और इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है दोस्तों। किसमें? चाहिए के अर्थ में होता है। अगर पहचान की बात करें कि कैसे पहचाने कि ये आपका ये प्रत्यय है, कैसे पहचाने कि तबियत प्रत्यय है दोस्तों, तो पहचानना बहुत सिंपल है दोस्तों। पहचान क्या होती है तो हमने आपको बता दिया कि तब्या तब्या तब्यम, तब्यः तब्या तब्यम। इसी तरीके से टब्यः टब्या टब्यम। ये आपको दो चीज़ें दिखाई दें, तब्या या टब्या। तो आप ध्यान रखिए ये क्या होता है, ये पुल्लिंग में होता है, ये स्त्रीलिंग में होता है, ये नपुंसक लिंग में होता है। ये हमने अभी आपको बताया था। तो इसको ध्यान रखिए कि किसी के पीछे विसर्ग लगी हो तो वो क्या है? पुल्लिंग है। मात्रा लगी हो आ की तो वो क्या है? स्त्रीलिंग है। और पीछे क्या है? वो माँ हो दोस्तों तो वो क्या है? नपुंसक लिंग है। इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो तब्या तब्या तब्यम, टब्यः टब्या टब्यम, ये आपको जहां भी दिखाई दे तो आंखें बंद करके तबियत प्रत्यय लगा दीजिए दोस्तों। टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल थोड़े से देख लेते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों जैसे पठितव्यः पठितव्या पठितव्यम, द्रष्टव्यः द्रष्टव्या द्रष्टव्यम, ऐसे ही कर्तव्य कर्तव्या कर्तव्यम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में क्या आ रहा है, इसमें आपका देख सकते हो क्या आ रहा है? तब्या। क्या आ रहा है दोस्तों? तब्यः, इसमें तब्या और इसमें तब्यम, इसमें टब्यः, इसमें टब्या, इसमें टब्यम, ऐसे ही इसमें तब्या तब्यः तब्यम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल सा मेथड है दोस्तों। 100% आपकी सफलता सुनिश्चित हो गई यहीं से, ठीक है। आप बस कंसंट्रेट के साथ वीडियो देखते जाए। हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। श्री गुरु एकेडमी और मनु वर्मा आपके लिए हमेशा तैयार है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं अनियर प्रत्यय, नेक्स्ट हमारा आता है अनियर प्रत्यय। इसमें क्या होता है दोस्तों? अनीय शेष बचता है। अनियर प्रत्यय में दोस्तों अनीय शेष बचता है। ये रा क्या होता है? रा की इत संज्ञा हो जाती है। अब इत संज्ञा क्या होती है? किसी अक्षर का गायब होना ही इत संज्ञा कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा शक्तिमान देखा था ना, तो शक्तिमान क्या होता था? शक्तिमान एकदम से गायब हो जाता है। तो गायब यानी कि हट जाना वहाँ से, वो चीज़ के लिए इत संज्ञा कहलाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसका प्रयोग भी चाहिए के अर्थ में होता है, ठीक है। तबियत और अनियर दोनों का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। पहचाने कैसे दोस्तों कि इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो पहचान क्या होती है इसकी अनियर प्रत्यय की? तो लास्ट में आपको कहीं भी अनिया 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 अनियम, ऐसे ही अणिया अणिया अणियम, इस तरीके से आपको कहीं भी दिखाई दे लास्ट में तो आप आंखें बंद करके दोस्तों अनियर प्रत्यय लगा दीजिए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर मेहनत अच्छी लग रही हो ना आपको मेरी, दोस्तों आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। कई दिन हो गए, 2-3 दिन तब से तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए पर डे वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। तो फिर भी अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही हो मेरी, आपको मैटर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो हमने अभी आपको बताया कि अनिया अनिया अनियम, ये आपको जहाँ भी दिखाई दे, या फिर अणिया अणिया अणियम, ये आपको कहीं भी दिखाई दे तो आपका अनियर प्रत्यय होगा। जैसे आप देख सकते हो दर्शनीया दर्शनीया, यहाँ पे क्या है? दर्शनीया, यहाँ पे दर्शनीयम, ऐसे ही पठनिया पठनिया पठनियम, ऐसे ही करणीय करणीय करणीयम। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है दोस्तों? अनिया अनिया अनियम, और क्या दिख रहा है? अणिया अणिया
अणियम, यहाँ पे आपको दिख रही हैं ये सारी चीज़ें, तो इससे आप पहचान सकते हो कि इसमें अनियर प्रत्यय है। दोस्तों समझ में आ रहा है ना, बस आपको समझ में आना चाहिए, मुझे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ आपके लिए फ्री है दोस्तों। पीडीएफ, बुक्स, नोट्स सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड कराई हुई हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके, यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप बुक्स, नोट्स, पीडीएफ, आपको जो कुछ भी चाहिए दोस्तों आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, क्योंकि हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखूँगा, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।